पूर्वांचल में अमेठी भी है और पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह आज हमारे साथ हैं। अमेठी के विकास के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में क्या रहा हम जानने का प्रयास करेंगे। अमेठी के किन विकास के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की, क्या रहा उस मुलाकात में, क्या आश्वासन मिला? पिछले 11 जनवरी को पूर्वांचल विकास बोर्ड के प्रस्ताव, सुझाव और जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उन कार्यों पर एक पुस्तक बनी है, उन प्रस्तावों पर एक पुस्तक बनी है। उस पुस्तक को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना था और उनसे आगे दिशा निर्देश लेना था, मार्गदर्शन लेना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और क्या आदेश है हम लोगों को। उसी क्रम में मैंने 4 प्रस्ताव अमेठी के विकास के लिए रखे, जिसमें एक प्रस्ताव तो मेरा अमेठी के पूरे प्रदेश के जो आशा बहनें हैं, संगनी हैं, उनको आयुष्मान से जोड़ने का था कि जो हमारी आशा बहनें हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। और चूंकि उनको कोई बहुत बड़ा वेतन नहीं मिलता है, लेकिन अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने परिवारीजन का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में या लखनऊ में या दिल्ली में वो करा सकें। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा बहनों को, संगनी को और जो इस तरह के अन्य हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं हमारी, इनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए और ये इससे लाभान्वित हों आयुष्मान भारत योजना से। इसी के साथ भादर विकास खंड के एक गाजीपुर ग्राम सभा है जो भादर से एकदम जुड़ी हुई है। वहाँ पे दूल्हे राय खेल का मैदान है, बहुत बड़ा खेल का मैदान है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक कम से कम हजारों लोग सेना में भर्ती हुए हैं उस खेल के मैदान से दौड़ लगाकर, उस खेल के मैदान में व्यायाम करके। तो मेरा अनुरोध था कि वहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, जिससे कि वहाँ के जो युवा हैं उनको अपने शारीरिक विकास के लिए और व्यायाम के लिए एक बेहतर सुविधा मिल सके और हमारे अमेठी के युवा वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। तीसरा मेरा था, हमारे मुसाफिर खाना विकास खंड के अंतर्गत कयाधु वन क्षेत्र है। कयाधु से जुड़ा हुआ ही नारायणपुर गांव है, जहां की सैकड़ों बीघे जमीन सरकारी अभिलेख में इसके दुग्ध अवशीतन केंद्र के लिए दर्ज है। अपने यहाँ से अमेठी जनपद से जो दूध है, यहाँ पे बीएमसी कम है, वो दूध पहले सुल्तानपुर जाता है, फिर सुल्तानपुर से वो अयोध्या जाता है। जबकि हमारे पास इतनी बेहतर सड़कें हैं, हमारे पास इतने बेहतर मार्ग हैं कि हम अमेठी से सीधे अपने दूध को अयोध्या पहुंचा सकते हैं। और फिर हम अयोध्या क्यों पहुंचाएं, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे कम से कम 5 बीएमसी होनी चाहिए। और मथुरा के अतिरिक्त आपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी गाय का शोध का संस्थान नहीं है। तो एक काऊ रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि जो कयाधु वन क्षेत्र है हमारा वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के परिक्षेत्र में है। तो गायों की नस्लों में सुधार के लिए और जो हमारे यहाँ जो गौवंश हैं उनके दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक काऊ रिसर्च इंस्टीट्यूट, गाय शोध संस्थान खोलने का अनुरोध किया। इसी के साथ एक 2 और प्रस्ताव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे थे। चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा की पराकाष्ठा पे जाकर बेहतर परिणाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को और बेहतर काम कर रहे हैं, तो पूर्वांचल जिसे कभी बीमारू कहा जाता था
वो पूर्वांचल जहाँ के पिछड़ेपन के विषय में, जहाँ की गरीबी के विषय में कभी गाजीपुर से सांसद हुआ करते थे बाबू विश्वनाथ राय गहमरी, उन्होंने जब पंडित नेहरू के समक्ष पूर्वांचल की गरीबी, पूर्वांचल के पिछड़ेपन और पूर्वांचल की दुर्दशा को संसद के पटल पे रखा, तो उस समय पंडित नेहरू के साथ पूरी पार्लियामेंट रोई थी। और उस समय एक पटेल आयोग का गठन हुआ था, आपको शायद नहीं पता होगा। पटेल आयोग का गठन होने के 60 साल बाद भी पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हैं। आज पूर्वांचल अपदीपो भव के भाव से अब बीमारू नहीं रहा, वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर अब देखा जाए तो 2024 का चुनाव निकट है, पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं, तो पूर्वांचल विकास बोर्ड में कौन से नए विकास कार्य कराए जाएंगे, किस तरह का एजेंडा तैयार किया गया, इस पर भी चर्चा किया गया होगा। क्या रहा पूरी बैठक का नतीजा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि अभी तक जो मंडलीय बैठकें हुई हैं पूर्वांचल के 8 मंडलों में, जो मंडलवार बैठकें हुई और उन बैठकों में जो प्रस्ताव आए हैं, उन प्रस्तावों में जो जनहित से जुड़े सीधे सुझाव थे, प्रस्ताव थे, उनको विभागों को भेजकर लगभग जो अच्छे प्रस्ताव और सुझाव थे उन पर कार्य हुआ है। वो विकास कार्य आगे भी बढ़े हैं। जैसे मिर्जापुर और भदोही जनपद को जोड़ने वाला शास्त्री ब्रिज, उसकी बड़ी समय से डिमांड थी कि उसका पुनर्निर्माण किया जाए, एक नया शास्त्री ब्रिज के बगल में एक नया ब्रिज बनाया जाए। तो वो मंजूर हो चुका है, उसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है, शासन को भेज भी दिया गया। इसी तरह के बहुत सारे प्रस्ताव हैं। भदोही में बस डिपो का संचालन होना था, वो भी शुरू हो गया है। मिर्जापुर में स्टेडियम नहीं था, वो भी बन गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अब फिर से हम लोग बैठकें करेंगे, जो प्रस्ताव आएंगे वो जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या जो अन्य महाविद्यालय हैं, उन सब से कांटेक्ट करेंगे, सारे मंडलों में जाकर बैठकें करना, बैठकों में जो प्रस्ताव आ रहे हैं उनको विभागों को भेजकर उन पर त्वरित कार्रवाई करना, जिससे कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जैसे पश्चिमांचल है, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उससे कहीं आगे ही रहे, पीछे न रहे पूर्वांचल। अगर बात की जाए पूर्वांचल पश्चिमांचल का, तो 2024 के चुनाव निकट है। ऐसे में किन एजेंडों पर, किन मुद्दों पर भाजपा काम कर रही है, जिससे कि 2024 के चुनाव में उसे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना न करना पड़े और 80 पे 80 सीट का दावा है वो चरितार्थ होता लोगों में नजर आए? देखिए, परेशानियां उसको होती हैं जो काम नहीं करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी लगातार मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। लोग कहते हैं कि 5 साल नेता पहले होता था, 2014 के पहले, कि 5 साल नेता दिखते नहीं हैं। आज ये स्थिति है कि हमारे खुद के पार्टी के इतने कार्यक्रम चलते हैं, इतने कार्यक्रम चलते हैं कि आप जान लीजिए, हम लोग कार्यक्रम में लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। और जहाँ तक बात है परेशानियों की, तो परेशानी उनको आती है जो काम नहीं करते हैं। हमारे माननीय किन मुद्दों को देख रहे हैं? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। जितना हमने विकास किया है उसी को लेकर जाएंगे जनता के समक्ष, और निश्चित रूप से पूज्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा निश्चित रूप से। और फिर से हम लोग अमेठी भी जीत रहे हैं, अमेठी के साथ रायबरेली भी जीत रहे हैं, क्योंकि अमेठी में इतना विकास हुआ है कि वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस समय कोई ऐसी सड़क नहीं है जो कि बढ़िया ना हो, बेहतर ना हो गई हो। मतलब हमारा तो एक नारा है, स्वस्थ अमेठी, स्वच्छ अमेठी, खुशहाल अमेठी,
विकसित अमेठी, सुशासित अमेठी। आज जो अमेठी से 2014 में सांसद हुए थे, 19 तक एक बार भी नहीं दिखे, और 19 में हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी सांसद हुई, तब से लगातार सबके सुख दुख में वो लगातार बनी हुई हैं। और राहुल गांधी जी 2019 में जब से हारे हैं, एक बार भी दिखाई नहीं दिए हैं। क्यों? क्यों आप परिवार कहते हो, परिवार का मतलब क्या होता है? किसी के सुख दुख में शामिल हुए? अरे परिवार और जनता को तो छोड़ दीजिए, वो किसी कांग्रेस के पदाधिकारी, किसी कांग्रेस के नेता के यहाँ भी आए हों, किसी के सुख दुख में शामिल हुए हों, किसी के दुख दर्द को उन्होंने बांटा हो, तो एक कार्यकर्ता को नाम नहीं बता सकते, अपने एक कांग्रेस नेता का नाम नहीं बता सकते कि हमने इनके यहाँ जाके इनके सुख दुख में मैं शरीक हुआ हूँ। उनको तो अपने किसी नेता और किसी कार्यकर्ता का तो नाम भी नहीं पता होगा। हमारी सांसद जी अपने बूथ के अध्यक्ष को, हमारा जो सम्मानित बूथ अध्यक्ष है, उसको माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी बाई नेम बाई फेस जानती हैं। तो ये जनता से जुड़ाव का नतीजा, उसका परिणाम है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ परिवारीजन, तो हम ऐसे नहीं कहते हैं। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई कि गांव में जाकर गांव में जनता की समस्याओं का स्थानीय और त्वरित निस्तारण कैसे हो, वो हम गांव में करेंगे। सारे विभागों के लगभग 14 से 15 विभाग के अधिकारी रहते हैं उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में। वहीं पर जनता की जो समस्याएं होती थी उनका त्वरित निस्तारण किया जाता। मैं भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में, मेरे भी कार्यक्रम लगते थे, मैं जाता था, संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं भेजा जाता था। आप लोगों के पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण होंगे कि जो कि छोटी छोटी समस्या जिसको लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े, उसका त्वरित निस्तारण विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुआ है। तो हमने काम किया है, हम काम के बल पर आ रहे हैं। आज यही पूर्वांचल जिसकी मैं बात कर रहा था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है। गोरखपुर, जहाँ पे जापानी बुखार से हर साल बरसात के मौसम में हजारों बच्चे असमय काल के गाल में समा जाते थे, आज क्या स्थिति है? जापानी बुखार पे 100% नियंत्रण पाया जा चुका है। कुशीनगर में बनटंगिया और मुसहर जनजातियां जो थी, उनके विषय में आपको पता है उनका जीवन कैसा था। लोग उस बस्ती में जाते नहीं थे, बदबू थी। आज मुसहर और बनटंगिया जैसी जनजातियों के जीवन स्तर में आमूल चूल परिवर्तन आ चुका है। आज वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। पूर्वांचल में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हो चुके हैं। काशी का कॉरिडोर, ज्ञानवापी जो हमारा मंदिर था, वहाँ पे फिर से पूजा शुरू हो चुकी है। बनारस से लेकर प्रयागराज तक 6 लेन बन चुका है। प्रयागराज का दिव्य कुंभ आप लोगों ने देखा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हमारे आजमगढ़ का ब्लैक पोटरी का जो कार्य था, आज जानते हैं क्या स्थिति है। आजमगढ़ में मुबारकपुर, जो कि बनारसी साड़ी जिसका आप नाम सुनते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा आजमगढ़ का मुबारकपुर था। आज क्या स्थिति है? उसकी वैश्विक पहचान बन चुकी है। जो हमारे निजामाबाद का ब्लैक पोटरी का काम था, जो G7 समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी जब गए तो उन्होंने हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो आजमगढ़ का ब्लैक पोटरी था, उसको जापान के प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया। ये हमारे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भदोही का कालीन उद्योग जो कि मृतप्राय हो गया था, आज उसकी क्या स्थिति है देखिए, कितने आगे निकल चुके हैं हम। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम लोग फिर से विजयी होंगे और फिर से 400 सीटों के साथ हमारे केंद्र में सरकार बनेंगे। 2024 में हम लोग जीतेंगे। अब तो विपक्ष के नेता भी सदन में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, यानी वो भी मान रहे हैं कि हम लोग अब की 400 सीटें जीत रहे हैं। ये एक विशेष बातचीत पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह से उनके आवास पर कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।